अब बहुत समय में हो चुका है मंत्री। रण क्षेत्र से कोई भी सूचना अब तक नहीं आई, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। हमें ज्ञात है कि हमारा वीर अनुज उन तपस्वियों पर काल बन के वर्षा होगा। ऐसी भगदड़ मची होगी कि वो भागने के लिए स्थान ढूंढ रहे होंगे। उसके पश्चिमों पे बने हुए विशाल काय गड्ढों में उसके बानर भालू गिरकर प्राण त्याग रहे होंगे। लंकापति रावण से युद्ध करने चला था। अब मैं उसे जीवित न छोड़ूंगा, जीवित न छोड़ूंगा। आज इस लंकागढ़ में जश्न मनेगा, जश्न मनेगा। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नित्य को बुलाऊं। अवश्य अवश्य। नित्य हाजिर हो। नृत्य में प्रतिपूर्ण और संगीत में भी अब बहुत समय हो चुका है। सूचना नहीं आई, सूचना नहीं आई। महाराज, रण क्षेत्र से बड़ी दुखद खबर आती है। क्या कह रहे हैं मंत्री? मुझे क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, रण क्षेत्र से खबर आई है। क्या खबर है आखिर? महाराज, कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। क्या कहते हैं मंत्री? ये सत्य नहीं हो सकता। कुंभकर्ण कालों का ही काल था। मेरा वीर अनुज उन तुच्छ से तपस्वियों के हाथों नहीं मारा जा सकता, नहीं मारा जा सकता। कहने की ये सत्य नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, पर यही सत्य है। मेरे वीर अनुज, एक दिवस सामने से जब देवलोक को तुम थर्राते थे, तो आज तुम्हारी ये पूर्ण निद्रा देवलोक के लिए उत्सव से कम नहीं होगी। अनुज, धन्य है तुम जैसे भाई पर, धन्य है तुमने मेरे एक बार कहने पर धर्म, नीति और अपने शत्रुओं का त्याग कर अपने प्राणों की आहुति दी। अनुज, प्राणों की आहुति दी। कुंभकर्ण मेरे प्रिय अनुज। बस स्वामी, अब छोड़ दीजिए यह मारकाट। मैंने आपको कितनी बार समझाने का प्रयत्न किया, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। पर अब नहीं, छोड़ दीजिए यह मारकाट, यह युद्ध, और श्री राम को जानकी वापस लौटा दीजिए। ऐसा कुंभकर्ण
बंधु प्यारे ओ हे छोड़ा कहाँ सिधारे हाय मेरा हृदय पिघला जा रहा है। सूरा बोनी आसूरा सूरा बोनी आसूरा वीर तुम जीते तपसन बीते को भकरा को भकरा हाय अरुण तू मुझे विरान करके इस लंकागढ़ से क्यों चला गया अरुण? रावण की सविश की भुजा को मुझसे दूर करके चला गया। जिस भाई का मुझे सबसे बढ़कर मान था, जिसके बल से मैं लंका में रहकर सृष्टि में अपना राज्य चलाता था, आज मेरा ऐसा वीर भाई मेरे साथ नहीं है। हाय कुंभकर्ण लंकागढ़ चोरी कर गया अरुण। तपसी तूने उसके भाई को उसके भाई से लंकापति रावण से दूर किया है। अब मैं तुझे जीवित न छोड़ूंगा। हे तात, शोक त्यागिए। आप जैसे वीर पुरुषों को ऐसे मलिन होना शोभा नहीं देता। अभी आपका ये पुत्र जीवित है। जब तक आपका ये पुत्र जीवित है तब तक इस लंकागढ़ में शत्रु अपनी वीर बुलावा कभी नहीं डरा सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। धन्य है तुम जैसे वीरों से ये लंकागढ़ सुशोभित है। अनुज कुंभकर्ण का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ काल की तरह बरसो और मेरे अनुज को मारने वाले उन तपस्वियों का सिर काट कर मेरे चरणों में लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। सेनापति महाराज, सेना सजाओ। जो आज्ञा महाराज। लंका बजाओ और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करो। जाओ पुत्र जाओ, अभिजय गाओ। जय शिव शंकर की।
कहाँ तुम्हारा बेटा है राम तपस्वी? अरे तपस्वी, एक बार भाग्य ने बचा दिया है, फिर भी दोबारा युद्ध करने रणभूमि में आ पड़ा है। क्षत्रिय और भाग्य ने बचा दिया, एक बार भाग्य ने बचा दिया, अब तू नहीं बचने पाएगा, अब तू नहीं बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा प्राण गवाएगा, पहले अब प्राण गवाएगा। मैं करती है बकरी जो मैं करती है वो चुरा लगवाती है, वो गले चुरा लगवाती है। चिड़िया जो मैं करती है, पिंजरे में डाली जाती है। चिड़िया जो मैं करती है, पिंजरे में डाली जाती है। जो भी है किया तुम्हारे, जो भी किया तुम्हारे, उन सब ने हार ही मानी है, उन सब ने हार ही मानी है। जब सहस्र युद्ध में हार गए, अब ब्रह्म युद्ध की बारी है। जब सहस्र युद्ध में हार गए, अब ब्रह्म युद्ध की बारी है। तू आज मेरे लिए स्वारो, आज मेरे लिए पधारो, बेशक ही मारा जाएगा, बेशक ही मारा जाएगा। अब आज मेरे लिए हाथों से तेरा जाएगा। अब आज मेरे लिए हाथों से तेरा शीश कटाया जाएगा। अरे मूर्ख राक्षस, एक बार भाग के तेरा साथ क्या दे दिया? तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने क्या? अगर तुझे साथ है तो आ और युद्ध कर। नहीं जानता मुझे, मैं एक जीत मत वाला, जानता मुझे, मैं एक जीत मत वाला, जिस कांटे का कोई मंत्र नहीं, नाम वाला। अरे मूर्ख राक्षस, क्यों तू हिंद की बातें करता है? सन्मुख आ और युद्ध कर। सम्मुख आ तपस्वी।
पहचान माया। एक मेरा झलक ये जो दृश्य आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से मेघनाथ माया भी युद्ध लड़ता है। कभी वह हवा में दिखता है तो कभी जमीन पर, कभी लक्ष्मण ये वानरी सेना देखती है कि एक की जगह चार चार मेघनाथ दिखाई देते हैं। इस प्रकार से माया भी युद्ध करने के पश्चात मेघनाथ जो है पूरी वानरी सेना को, वायुपुत्र हनुमान, राम, लक्ष्मण सहित सारी वानरी सेना को एक अस्त्र था जिसे नागफांस कहा जाता है, उसमें नागफांस में लपेट देता है। अब यहाँ पर वानरी सेना और राम के बीच फिर संकट आ गया है। नागफांस में पूरी सेना फंस गई है। तो उस समय गरुड़ उनकी सहायता के लिए आते हैं। जब गरुड़ को याद किया जाता है तो उस समय गरुड़ आकर के किस प्रकार से इस नागफांस से उनको मुक्ति दिलाते हैं, वो दृश्य आपके सम्मुख दिखाया जाएगा।
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो उसको जीतना असंभव हो जाएगा। कुछ कीजिए। अवश्य। हे भ्राता, तुम हनुमान के साथ जाकर मेघनाथ को युद्ध में वह उस जो आज्ञा जो तेरी आज बधे बिन जो तेरी आज बधे बिन तो रघुपति सेवक न कहा तो रघुपति सेवक न कहा प्रभु पद कृपा संशया प्रभु पद कृपा संशया जो सत्य शंकर कर ही सहाय जो सत्य शंकर कर ही सहाय तदपि हतो रण राम दुहाई तदपि हतो रण राम दुहाई। हे अनाथ, अगर मैं आज बिन बदे मैं अगर आज बदे आया तो मैं रघुपति सेवक ना कहूंगा। मैं आपकी शपथ खाता हूँ कि मैं आज
उस निश्चर को मार कर ही आपकी बंदूक आऊंगा। लक्ष्मण, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। तुम अति शीघ्र जाओ वह उस यज्ञ का खंडित करो। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। बोल सियावर रामचंद्र की। निकुंभलाय नमः। ओम निकुंभलाय देवेभ्यो नमः। ओम निकुंभलाय देवेभ्यो नमः। देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय निकुंभलाय देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय निकुंभलाय देवेभ्यो नमः। अब युद्ध के लिए सत्य। क्षत्रियादम तू और आज इंद्रजीत के हाथों अब नहीं बच पाएगा। सट्टा मोरा पीतन तीन सट्टा मोरा दे तो करो क्या तू तोरा दे तो करो क्या। सट्टा मोरा पीतन तीन सट्टा मोरा पीतन तीन सट्टा मोरा करूँ भगत तोरा देख करूँ भगत तोरा। गए हूँ प्राण आए हूँ तव आही गए हूँ प्राण आए हूँ तव आही गए हूँ प्राण आए हूँ तव आही बिना समय का पूरा भेज आही बिना समय का पूरा भेज हो सके जैसा है योद्धा जाने हो सके जैसा है योद्धा जाने सक जैसा है योद्धा लड़के आज करा कोई क्रोधा रण में आज चढ़ा मोहि क्रोधा तदि पुसुर रिपु मनुज आहारी तदि पुसुर रिपु मनुज आहारी तदि पुसुर रिपु मनुज आहारी एक एक की चढ़े उठारी एक एक की चढ़े उठारी किए दुखी तपस्वी वन में तपस्वी वन में सो सबका बदला लूरण में सो सबका
जवान और जवान को नाश करेगा। क्षत्रिय बन, युद्ध कर युद्ध। छदम रूप पहचान, पहचान तपस्वी। छदम रूप पहचान तपस्वी, छदम रूप पहचान। मैं मेघनाथ हूँ, इंद्रजीत हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। छदम रूप पहचान तपस्वी, मैं मेघनाथ हूँ। जहाँ मिलेगा मुझे ही पाएगा। ये तेरा आखिरी तोहफा मेरे साथ। लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की।
पति की भुजा जैसी दिखे मोरी आई, पति की भुजा जैसी दिखे मोरी आई, माया है क्या ये सच मुझ बुझाए, माया है क्या ये सच मुझ बुझाए, आई कहाँ से भुजा मोरी आई, पति की भुजा जैसी दिखे मोरी आई, मेरे पति को वह नर मारे, मेरे पति को वह नर मारे, जन्म जति जो वे मोरी आई, जन्म जति जो वे मोरी आई, जो ये भुजा है मेरे पति की, जो ये भुजा है मेरे पति की, निखटे सारा हाल मोरी आई, निखटे सारा हाल मोरी आई, पति की भुजा जैसी दिखे मोरी आई, हरी भुजा तू कौन की, मैं पतिव्रताना, समाचार लिख आपनो के विधि खाई माँ, जय देव ही फते की पति जगते ही फटे फटे
समझाया को
श्रीमती बोरा जी हमारे बीच पधारी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच में आकर के हमारे दर्शक समाज को कुछ संबोधित करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती दीपिका बोरा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और निवर्तमान प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, वैष्णवी माता की। आज की रामलीला के द्वादश दिवस के अवसर पर इस रामलीला कथा का मंचन को आप सभी के बीच में समय समय पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं ऐसे वक्ता के रूप में आदरणीय श्री बसंत वल्लभ भट्ट जी, अध्यक्ष श्री कैप्टन सुंदर सिंह खड़ाया जी, उपाध्यक्ष श्री मदन सिंह मेहता जी एवं समस्त रामलीला कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज ये चतुर्थ रामलीला इस प्रांगण में आयोजित हो रही है और आपने मुझे आमंत्रित किया और ये अपेक्षा की कि रामलीला आयोजित जब तक होती रहेगी हम चाहेंगे कि हमेशा हो और तब तक हमारा साथ बना रहे। तो हम अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि आपकी इस रामलीला का हिस्सा हम भी बने रहे। मेरे बीच में मेरी सहयोगी जब मैं आ रही थी देख रही थी सभी बहनें आज यहाँ बैठी हुई हैं, जिसमें 2014 की मेरी सहयोगी 2 बहनें जो आज प्रधान के रूप में कांटे की प्रधान भावना भट्ट जी और एक तो ललिता जी भी यहाँ बैठी हुई है, वो भी मेरे सहयोगी के रूप में है जो मेरे स्वागत के लिए पहुँची हुई। एक दूसरी सहयोगी बहन हमारी 11 की प्रधान है 11 देवी से उषा तिवारी जी और एक और सहयोगी मेरी बहन है आपकी ग्राम प्रधान जिनको अभी आपने चुनकर अपना सहयोग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, आशा देवी जी। ये चारों बहनें, इनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय पहले से है और बहुत अच्छा लगता है जब अपने साथ की बहनें आगे बढ़ती हैं। तो आज के दिन मैं आपको इस मंच से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बीडीसी बनकर आई हैं, अपने क्षेत्र का जो है जनप्रतिनिधित्व करेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बहनें जब आगे बढ़ती हैं। आज इस मंच पर हम माता सीता जैसे आदर्श चरित्र को देख रहे हैं और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी बहनों से जिस प्रकार से हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं तो अपने जीवन में माता सीता के आदर्शों को आत्मसात करें। माता सीता का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसा कि अभी मैं आ रही थी हम ये जो दृश्य देख रहे हैं और आते आते आदरणीय बसंत वल्लभ भट्ट जी ने कहा कि घर का बेदी लंका ढाल। वास्तव में घर का बेदी ही लंका ढालता है, लेकिन रावण अधर्म के मार्ग पर चल रहा था और राम जी धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। तो आज के समय में जो अधर्मी है, चाहे वो परिवार का ही क्यों न हो, उसका साथ कोई नहीं देता है और उसे विभीषण कहा जाता है। इसलिए जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, पहले तो कोशिश करें कि अधर्मी को समझाया जाए, धर्म के मार्ग पर लाया जाए। नहीं समझता है तो स्वयं तो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जैसे विभीषण चल रहा है। पुत्र इंद्रजीव रण क्षेत्र में जाकर उन तपस्वी
दूसरा सर काल की तरह बरस रहे होंगे। हाँ हमें व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र इंद्रजीत है ही ऐसा, इंद्र को बचाने वाला, 100 हाथियों का बल जिसमें हो। मेरा ऐसा पुत्र इंद्रजीत उन तपस्वियों को नहीं छोड़ेगा। लंकागढ़ में निरंतर राज दरबार में नित्यांगनाओं का आना जाना बना रहे मंत्री। महाराज की जय हो। बताओ क्या कहना चाहते हो मंत्री? महाराज एक दुखद समाचार आया है। महाराज इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज क्या कहते हो? ये सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा बलिष्ठ भुजाओं वाला पुत्र इस प्रकार नहीं मारा जा सकता। इंद्र को उसके देवलोक में जाकर उसी के भय दरबार में अपना दास बनाने वाला मेरा पुत्र इस प्रकार मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कह दो मंत्री ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मैं मेरो सूता ऐसो बाली कहाँ तू गयो। मेरो सूता ऐसो बाली कहाँ तू गयो। मेरो सूता रावता जिन्हा पूछ खींच कर रावता जिन्हा पूछ दही जीता लियो। तेरे शरण सूता ऐसो बलि कहाँ तू गयो। मेरो सूता ऐसो बलि कहाँ तू गयो। हाय बुद्ध जी पूजा बला तेरो कहानो बरनो। पूजा बला तेरो कहानो बरनो।
काफी रहे नाग फांस से बाजे पवन सुतना दे फांस से बाजे पवन सुतना मेरो सुता है सो बलि का तू गयो मेरो सुता है सो बलि का तू गयो पहले तुम कर और अब जी रानी मंदोदरी आखिर उस तपसी ने इस लंकेश को इस वसुंधरा का सबसे बड़ा दुख दिया है। पुत्र वियोग का, पुत्र के शोक का ये दुख इस सृष्टि में मेरे शत्रु को भी ना मिले। बस स्वामी बस, बहुत हुआ। आज आपके इस अहंकार के कारण मैंने अपने अंतिम पुत्र को भी खो दिया। ये आप क्या कह रही है रानी मंदोदरी? मैंने आपको कितनी बार समझाया परंतु आपने मेरी एक न मानी। आपके इस अहंकार से मैंने अपने प्राणों से भी प्रिय इंद्रजीत को खो दिया। इस प्रकार विलाप करके अब कोई फायदा नहीं है। पुत्र इंद्रजीत की ये वीर गति व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि अभी उसका अचानक पिता लंकापति रावण जीवित है। लंकापति रावण अब तपस्या पर काल बनकर बचूंगा, काल बनकर पुत्र इंद्रजीत का ये बलिदान व्यर्थ न होगा। आखिर कैसे मान लूं कि जो मुझसे भी बलशाली था, जो स्वयं काल का भी काल था, ऐसा मेरा वीर गति को प्राप्त हो गया। लंकापति रावण आज तू पुत्र विहीन हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक है। इंद्रजीत की हत्या का प्रतिशोध आज स्वयं देगा ये लंकापति रावण। हमें स्वयं को समझाना है, स्वयं के साथ दूसरों का आत्मबल भी बढ़ाना है। पुत्र सूचना आती है, हमें उनके सामने इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। साहमारी
नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुख तजी भया सो कभी सुख तजी भया सो कभी नहीं, ऐसा नहीं है पुत्री। फूल से फूल भा फूल ना आसा इसी फूल से फूल भा फूल ना आसा अब रवि ससी करे का आसा अब रवि ससी कुल का आसा करूं जतन संभालिए अपने आप को, संभालिए। जो सा करूं यतन जो मिले सा तुम समरथ निश्चर कूले ईसा तुम समरथ निश्चर नहीं पुत्री, आज तक ये लंकापति रावण जिन वीरों के भरोसे बैठा था वो सारे कुशात ही निकले। अब मैं स्वयं जाकर उन तपस्वियों के प्राण हरकर अपने सारे निश्चय वीरों का प्रतिशोध दूंगा, प्रतिशोध दूंगा। और तपस्वी हे माता श्री, आप ही मुझे मेरे पति का शीश लाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्र वधू, तुम शीश मांगने श्री राम के पास जाओ, इसमें तनिक भी संकोच न करो, वे देव शीश अवश्य देंगे। दर्शकगण, जो दृश्य आप देख रहे हैं वो बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। मेघनाथ पत्नी सुलोचना, जो पतिव्रता नारियों में जिसका उच्च स्थान रहा हुआ है, जब मेघनाथ मारा जाता है तो कटी हुई भुजा जो है मेघनाथ की मंदोदरी के महल में जाती है और मेघनाथ का कटा हुआ सिर जो है वो रावण दल के पास पहुंचता है। तो आपने देख लिया होगा कि पतिव्रता स्त्री के चरित्र में कितना बल था। जो भुजा जब उनकी राजमहल में जब सुलोचना ने देखी तब उसने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो हे भुजा, तू अपना सारा वृत्तांत बता कि आखिर रणभूमि में तेरी कैसे मृत्यु हुई।
धन्य हो ऐसी नारियों को जिनमें इतना पतिव्रत धर्म था। उस भुजा ने सारा वृत्तांत जो है सुलोचना को बता दिया कि किस प्रकार से लक्ष्मण के द्वारा तुम्हारे पति को मारा गया। तब इसी क्रम में जो सिर था जो रावण दल में गिरा हुआ था उसी की को मांगने के लिए अब सुलोचना भगवान राम के दल के पास जाती हैं और अपने पति के कटे हुए सिर को किस प्रकार से मांगती हैं वही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा। पिया
पति का शीश मंगा दो, मेरे पति का शीश मंगा दो, दीन बंधु रखवाई। मेरे पति का प्रभु शीश मंगा दो, दीन बंधु रघुराई। चाय मीनू अपन प्रीतम से मैं, चाय मीनू प्रभु प्रीतम से मैं, जय करे हे सुलोचना, तुम्हारी पति भक्ति को धन्य है। यदि तुम्हें अपने प्रीतम इतने ही प्यारे, तो उन्हें अजर अमर कर दो। हे प्रभु, आप दयालु एवं कृपालु हैं, लेकिन मैंने ये प्रण कर लिया है कि पति के शीश के साथ ही सती होकर आपके परम धाम चली जाऊं। हे कपीस, इन्हें मेघनाथ का शीश दे दो। हे नाथ, मुझे संदेश हो रहा है। जिस प्रकार कटी हुई भुजा संदेश लिख नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार अगर यह स्त्री सत्य कह रही है तो अवश्य ही यह शीश हंसने लगेगा। हे नाथ, आज सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा प्रभु के सामने हो रही है। प्रभु, हे पतिदेव, मैंने मन कर्म वचन से आपके चरणों की सेवा की हो, और मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष का स्मरण न किया हो, अवश्य हंसेगा। हे नाथ, हंसिए। हे लक्ष्मण, इन्हें शीश दे दो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सब संसार पति बिन सोना, सब संसार पति ही तप है, पति जप है, पति तप है, पति जप है, बिना
जा पति से ही पता है इस तन की पति से ही पता है इस तन की बिना पति विपत जा सुना है संसारती बिन सुना यह संसार एक पति रहे जगत में एक पति रहे जगत में तू सब व्रत है बिना पतिव्रत धर्म के नारी का बिना पतिव्रत धर्म के नारी का जीवन है रहूं मैं किसके ऊपर मन को थाम 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 मैं मन को थाम 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 अब रहूं मैं किसके ऊपर मन को थाम 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 मन को थाम 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 पति स्वर्ग हमारे सिधारे पति हमारे सिधारे ठीक बिन जीवन पति स्वर्ग हमारे सिधारे ठीक बिन जीवन हमारे राम राम रति तन को चारू सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम रहूं मैं किसके ऊपर मन को थाम 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 को थाम थाम
दया अब कीजे रघुनाथ दया अब कीजे पद मोक्ष हमें प्रभु दीजे रघुनाथ दया अब कीजे पद मोक्ष हमें प्रभु दीजे राम राम रटी तन को जाय सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम संग जल के प्रीतम के चितातई यार कर दीजे मरु संग जल के प्रीतम के चितातई यार कर दीजे 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 मरु संग जल के प्रीतम के चितातई यार कर दीजे रहो सब सुख से लंका में रहो सब सुख से लंका में मेरा नाम सुन लीजे रहो सब सुख से लंका में मेरा नाम सुन लीजे संग जल के प्रीतम के चितातई याद कर दीजे मरु संग जल के प्रीतम के चितातई याद कर दीजे 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 मरु संग जल के प्रीतम के चितातई याद कर दीजे रहो सब सुख से लंका में मेरा नाम सुन लीजे रहो सब सुख से लंका में मेरा ये दृश्य बहुत ही भावनापूर्ण दृश्य आपने देखा होगा। आप देख रहे हैं एक एक करके रावण अपने अहंकार के कारण किस प्रकार से अपने कुल का नाश करवा रहा है।
सबसे बलशाली पुत्र मेघनाथ मारा गया है। आओ, आपने इस दृश्य में देख लिया होगा। लंकापति रावण अभी भी तुम्हारे निश्चर कुल के अंतिम वीर अहिरावण मायावी तुम्हारा भाई पाताल लोक में है। तुम्हें अपना अंतिम प्रयास करना ही होगा, यह यज्ञ करना ही होगा। निश्चर कुल संकटम, निश्चर कुल संकटम, राताईरावण प्रकटम, राताईरावण प्रकटम, राताईरावण प्रकटम। कहते नरेश अहिरावण। आज तुमने मुझे कैसे याद किया? लगता मैं सब कुशल मंगल है। अनुज, इस लंकागढ़ में अब कुछ भी सुन नहीं और ना ही यहाँ तुमसे भेंट करने के लिए इस लंकापति रावण के अतिरिक्त कोई वीर है। निश्चर कुल पर, इस लंकागढ़ पर दो तपस्वियों ने काल बनकर अपने प्रहार किए हैं। हमारे बड़े बड़े वीर योद्धा उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। भ्राता खरदूषण, पुत्र अक्षय कुमार, अतिकाय, प्रहस्त और यहाँ तक कि अनुज कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत। अब एक बात इस लंकापति रावण के लिए तुम भी ये कार्य कर सकते हो अनुज। तुम्हें उन तपस्वियों को उनके दल में जाकर उनका हरण करना होगा और उनकी बलि अपने यज्ञ में आहुति के रूप में देनी होगी अनुज। हे तात, ये कार्य मेरे लायक तो नहीं, परंतु मैं आज ही रात जाकर दोनों भ्राताओं को हरकर देवी के सम्मुख बलि चढ़ाऊंगा, अवश्य कुल का वंश बनाऊंगा। जाओ अनुज। अंतिम युक्ति भी लगा ली रावण ने। तपसी प्रहार के लिए सच हो जाओ। पाताल लोक का राजा अहिरावण आकर के मौका पाकर के राम और लक्ष्मण का अपहरण करके ले जाता है और अपनी जो कुलदेवी है महाकाली या चंडिका के मंदिर में उनकी बलि देने के लिए उनको पाताल लोक की ओर ले चला है। तो दर्शकगण, जब प्रातः के समय गीत होगा। प्रभु का है। हे वायुपुत्र, मुझे लगता है पाताल लोक का राजा अहिरावण प्रभु को हरकर ले गया है। हे वायुपुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई प्रभु को ढूंढकर नहीं ला सकता, अतः शीघ्र चलो। हे वीरों, तुम सभी सच रहना। मैं अभी 3 लोक, 14 भवन और सप्तद्वीप में जाकर प्रभु को ढूंढ आता हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
पाताल लोक का है, जहाँ रावण का छोटा भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके अपनी कुलदेवी महाकाली के मंदिर में ले गया है और उनकी बलि देने के लिए तैयार है। तो इसी भी वायुपुत्र हनुमान, जो कि इतने बलशाली थे, जो आपने डायलॉग के ही माध्यम से सुन लिया है कि 3 लोग 14 भुवन, कहीं से भी वो पता कर सकते थे। ढूंढते ढूंढते हुए पाताल लोक में जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल के रूप में उनका पुत्र मकरध्वज अहिरावण के दरबार में पहरेदारी दे रहा था। दर्शकगण, ये जो मकरध्वज का पात्र है, ये कहानी बड़ी लंबी है, कहानी बताने का समय नहीं है। मकरध्वज वास्तव में वायुपुत्र हनुमान का ही पुत्र माना जाता है। ये कहानी तो बड़ी लंबी है, भाई यही समझ लीजिए कि मकरध्वज को हनुमान का पुत्र माना गया है, जो अहिरावण के दरबार में एक पहरेदार के रूप में था। तो वायु पुत्र जब हनुमान पाताल लोक पहुंचते हैं तो दोनों के बीच में क्या संवाद होता है, वही दृश्य आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होने जा रहा है। अरे निर्लज, ठहर जा, कहाँ जाता है? क्या तुझे ज्ञात नहीं? मैं पांचसुत हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ और अपने स्वामी की रक्षा हेतु काल के समान हूँ। अरे दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आती? मैं तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो इस कारण से तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? हे तात, जब आप लंका दहन करके अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने समुद्र में गए, तब आपके शरीर से निकली हुई पसीने की बूंद एक मगर निकल गया, जिससे मेरा जन्म हुआ और अब मैं महाराज अहिरावण की सेवा में हूँ। हे पुत्र, मुझे तुम इसी क्षण अपने स्वामी के पास ले चलो। हे तात, आप वहां नहीं जा सकते। आज वहां देवी का यज्ञ हो रहा है। दोनों राजकुमारों की बलि चढ़ाई जाएगी। हे तात, अगर आपको वहां जाना ही है तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है पुत्र, अगर तुम नहीं मानते हो तो युद्ध ही सही। तुम अपने स्वामी का कर्तव्य निभाओ और मैं प्रभु धर्म निभाता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे राजकुमारों, अंतिम बार अपने इष्ट का नाम ले लो। हे नरेश, सब अपने कठिन समय में हमें याद करते हैं और हम वायुपुत्र हनुमान को याद करते हैं। ले लो, जिसका नाम लेना है ले लो।
ओहो